अगेन फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल द वियर्डोस। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 देखने वाले, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो क्या है? ओम्स लॉ एज वेल एज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, दो पार्ट। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ इट वाज स्टेटेड बाय द जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था? बेसिकली ओम्स लॉ आपको क्या बताता है? द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन कौन समझाता है? ओम्स लॉ समझाता है। हम सबको पता है, जब हम लोग वोल्टेज की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या कर सकते हैं? कोई भी एक सेल को प्रॉपरली बोलते हैं ना, उसमें मोशन ला नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन का एक प्रॉपर अलाइनमेंट ला नहीं सकते, ना ही हम करंट फ्लो प्रॉपरली कर सकते। सो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हम देखेंगे तो क्या है? इफ अ फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब अगर ये कंडक्टर है, ध्यान से समझना, अगर ये कंडक्टर है, इसका फिजिकल स्टेट क्या है? कांस्टेंट है। इसका फिजिकल स्टेट कांस्टेंट है, मतलब क्या? इसका लेंथ, ठीक है, इसका लेंथ, बाद में फिर इसका एरिया, इसका टेम्परेचर, और ये जो मटेरियल से बना हुआ है, ये जो मटेरियल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, बाय फिजिकल स्टेट का मतलब क्या? इसका लेंथ, इसका एरिया, ये जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल, और इसका टेम्परेचर अगर वो कांस्टेंट है, बिकॉज ये सब चीज क्या है? ये सब पैरामीटर है जो क्या कर सकते हैं? चीजों को चेंज कर सकता है। कौन सी चीज को पहले समझते हैं क्या? तो अगर फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट रहता है तो जो करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। मतलब दिस इज करंट, ये जो करंट है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द वोल्टेज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वोल्टेज, मतलब अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बढ़ेगा, अगर वोल्टेज घट रहा है तो करंट घटेगा। समझ रहे हो? ये बात है। तो ये हमेशा रहेगा, ये हमेशा रहेगा। हालांकि आपको क्या चीज ध्यान देना है कि आपका लेंथ, आपका एरिया, आपका टेम्परेचर और आपका मटेरियल जो कंडक्टर का है वो चेंज कभी नहीं होना चाहिए। तो हमेशा वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। वोल्टेज घटाओगे तो करंट भी क्या करेगा? घटेगा। वोल्टेज बढ़ाना मतलब क्या? इन शॉर्ट कि अगर अपना ये अपना सेल है तो इस सेल में आप क्या कर रहे हो? आप जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो, प्लस माइनस अपना जो है, हम सबको आइडिया है उसका, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इसके बारे में। तो ये हो गया। तो अब हम इसके ऊपर बात करें, इसको अगर हम आगे करेंगे, अब जिसको इक्वल टू लाइन, इक्वल टू साइन लाना है, तो आई इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा? आई इज इक्वल टू क्या करूंगा यहाँ पे? के बाय वी, ठीक है। और ये अगर मैं उसको यहाँ पे लेता हूँ, दोनों के बीच रिलेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन। वहां पे गया तो क्या होगा? डिवीजन। तो मल्टीप्लाई बाय 1 बाय के इज इक्वल टू वी। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, मैंने यहाँ पे के क्यों लाया? बिकॉज मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को मुझे क्या करना था? रिप्लेस करना था। सो वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड 1 अपॉन के, जो 1 अपॉन के है इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस। तो मैं क्या बोल सकता हूं? I इंटू आर इज इक्वल टू वी, या फिर V इज इक्वल टू आई आर। आर, अभी रेजिस्टेंस क्या होता है मुझे बताओ। जब अगर एक कोई यहाँ पे कंडक्टर है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहेंगे, तो उसको रेजिस्टेंस होगा, कि वो स्मूथली नहीं जा सकता है, उसको हमेशा क्या होगा? एक तरीके का रेजिस्टेंस उसको हमेशा क्या होगा? मिलेगा, एक ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, वो कंटिन्यूस नहीं जा सकता है। और डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टेंस कम है कि ज्यादा है, अगर रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टर बहुत अच्छा है, गुड कंडक्टर्स, राइट। अगर रेजिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा है तो कंडक्टर क्या रहेगा? बैड कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो है उसको ऑब्स्ट्रक्शन, सीधी बात है। तो हर एक जो कंडक्टर रहेगा, हर एक कंडक्टर में एक रेजिस्टेंस रहेगा, राइट। तो रेजिस्टेंस क्या हमको वो स्टडी करना है। बट यहाँ पे आई थिंक आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमेशा प्रोपोर्शनल रहेगा टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द टू एंड्स। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, राइट। तो I इज इक्वल टू K इंटू V, वेर K क्या आपका? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और 1 अपॉन K को हम डिनोट किससे करते हैं? R से, दैट इज रेजिस्टेंस, जो हर एक कंडक्टर का होता है, जो डिसाइड करता है कि वेदर अ कंडक्टर इज अ गुड कंडक्टर और वेदर द कंडक्टर इज अ बैड कंडक्टर। तो दिस वाज अबाउट द ओम्स लॉ, ठीक है। और ये कब वैलिड रहेगा? हमेशा, कि अगर लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और मटेरियल ये उसकी क्या है? कांस्टेंट है। तो एक ग्राफिकल अगर मेथड देखें, तो ग्राफिकल मेथड में हमको क्या समझ में आता है? अगर हम इसको ऐसे देखें
तो अगर मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। एम्पियर मतलब पता है, मैंने बताया था करंट को। तो अगर मैं 1 वोल्ट बढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। फिर 2 वोल्ट में मुझे इतना वैल्यू मिलेगा, 3 वोल्ट में इतना, क्योंकि मुझे पता है जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे करंट भी बढ़ेगा। तो मैं अगर इसको लाइन ड्रॉ करूं तो मुझे लाइन कैसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सर अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाते गए तो करंट भी बढ़ते जाएगा क्या? नहीं, एक पॉइंट आएगा जहां पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। क्यों? बिकॉज जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपका हीट भी बढ़ेगा, आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो वो डिफ्लेक्शन कॉज कर सकता है। तो ये आपको एक ग्राफिकल मेथड से मैंने क्यों बताया, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो दिस वाज अबाउट द ओम्स लॉ। अगर हम लोग इसको डिफाइन करते तो क्या होगा, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, तो हम जो रेजिस्टेंस है उसको हम किस में मेजर करते हैं। सो जब हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो ये टॉपिक है रेजिस्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक जो कंडक्टर होता है वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वो एक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो नहीं हो पाता है, और जो डिसाइड करता है कि कंडक्टर गुड है कि बैड, मतलब कितना गुड है कितना बैड है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है। अगर ये वायर है तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, उसके लेंथ पे, राइट, और दूसरे और किस पे डिपेंड करेगा, उसके एरिया पे। अब ध्यान से समझना है अपने को, अगर लेंथ बढ़ता है एरिया का तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कैसे? अभी समझो ये लेंथ है, राइट, अगर ये वायर है, इसका इतना लेंथ है, तो इसकी में रेजिस्टेंस कितना रहेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा। तो अगर इसका मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इसका लेंथ में और बढ़ा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस और बढ़ेगा, ठीक है नहीं, रेजिस्टेंस क्या होगा, और बढ़ेगा। लेंथ बढ़ा वायर का, रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, लेंथ घटा वायर का, रेजिस्टेंस भी घटेगा। एरिया की अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं एरिया की सबसे बात करता हूँ तो एरिया में कैसा होगा कि अगर ये लेंथ है, ये एरिया मतलब क्या, ये पूरा क्रॉस सेक्शन हम लोग बात करें, ये पूरा क्रॉस सेक्शन की हम लोग अगर बात करेंगे तो अभी अगर कम एरिया रहेगा, अगर एरिया कम है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। हमेशा याद रखना, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। अगर मुझे जगह इतना है तो यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस ज्यादा है आगे बढ़ने के लिए। अगर जगह ज्यादा है तो मैं आराम से घूम फिर सकता हूँ। मतलब अगर यहाँ पे एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, और अगर एरिया यहाँ पे अगर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा। तो दोनों का अगर मैं रिलेशनशिप में लूंगा तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L अपॉन A। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रेजिस्टेंस को इक्वल टू साइन लाने के लिए एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करूंगा। जैसे इस तरह से कांस्टेंट था तो उसको हम बोलेंगे रो हो गया, तो L अपॉन A इक्वल टू साइन जब लाता हूं, अब L अपॉन A है तो अगर मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे लाता हूं मैं, रो इज इक्वल टू, दोनों कुछ रिलेशन क्या, डिवीजन, वहां पे क्या तो मल्टीप्लीकेशन, तो R अपॉन A अपॉन L। तो R क्या, आपका रेजिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मैंने बताया ओम में मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं। देखो 1 ओम कितना रहेगा आपका, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, सीधी बात है। R इज इक्वल टू, मैं इसको क्या करूंगा, दोनों बीच रिलेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, वहां पे क्या होगा डिवीजन, तो 1 वोल्ट अपॉन 1 करंट, मतलब आपका एम्पियर। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेजिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं, 1 ओम, सिंपल सा यहाँ पे 1 ओम, 1 वोल्टेज 1 एम्पियर। इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, अगर 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द कंडक्टर, व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन इट्स एंड, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कितना होता है, 1 ओम होता है। अब इसकी हम लोग, अगर मैं इस रेजिस्टिविटी, ये हो गया रेजिस्टेंस के बारे में, ये हो गया रेजिस्टेंस के बारे में, अब बात करेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया। तो रेजिस्टेंस का हमने बोला ओम है, एरिया आपका मीटर स्क्वायर में होता है, लेंथ आपका होता है मीटर में, मीटर कैंसिल, तो आपका रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या है, ये है, ये आपका रेजिस्टिविटी का वैल्यू है। तो आई थिंक आपको ये आइडिया कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है। अगर हम लोग रेजिस्टिविटी देखें तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, अगर आप देखें रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी में क्या होगा कि हर एक जो मटेरियल है उसका अपना एक वैल्यू रहता है। हर एक रेजिस्टिविटी इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जैसे कॉपर है, निक्रोम है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, हर एक का क्या रहेगा, एक प्रॉपर स्पेसिफिक वैल्यू रहेगा कि भाई वो इतना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी इज ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस कितना ऑब्स्ट्रक्शन अप्लाई करते टू द फ्लो ऑफ द करंट, एंड दिस इज द ओम्स लॉ, जहां पे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। बीच में हमने क्या इक्वल टू साइन लाया, तो हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शनल लाया, तो 1 अपॉन K क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या है मैंने बता दिया, तो इस तरह से आपका ये वैल्यू आ गया, एंड
ये आपका पूरा पार्ट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस लेंथ को प्रोपोर्शनल रहता है, डायरेक्टली इसको इनवर्सली रहता है। दोनों को साथ में लेके आ गए तो क्या होगा, लेंथ अपॉन एरिया, ये थर्ड स्टेप है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फिर क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट लाने के लिए, तो एरिया उधर गया तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है ओम, एरिया का वैल्यू क्या है मीटर स्क्वायर, दोनों ये लेंथ कितना है मीटर, कैंसिल कैंसिल, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ओम मीटर। तो यहाँ पे हमने ये देखा ओम्स लॉ, हमने देखा रेजिस्टेंस, हमने देखा रेजिस्टिविटी। सो होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। इफ यू अंडरस्टूड द वीडियो, देखो मेहनत लग रही है, ठीक है, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।